मिडिल ईस्ट की जमीन इस वक्त बारूद पर खड़ी है। एक और ईरान, दूसरी तरफ इजराइल और उसके साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मिसाइलें आसमान चीर रही हैं, ड्रोन हमले लगातार तेज हो रहे हैं और जवाबी कार्रवाई की धमकियां हर घंटे नए खतरे का संकेत दे रही हैं। मामला क्लस्टर बम धमाके तक पहुंच गया है और इस बीच खबर आई है कि ईरान ने अपनी ही सेना के एक टॉप जनरल को मौत की सजा दे दी है, जिस पर खामनेई की हत्या का आरोप लगा। यहां सवाल सिर्फ एक हमले या एक ईरानी जनरल की मौत का नहीं है, सवाल उस टकराव का है, उस भयंकर टकराव का जो धीरे धीरे पूरे मिडिल ईस्ट और खाड़ी देशों को अपनी आग में झोंक रहा है। ईरान अपने प्रॉक्सी नेटवर्क के जरिए पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, जबकि इजराइल और अमेरिका को ईरान का नामो निशान मिटाने की वो कसम खा चुके हैं। इजराइल, अमेरिका ईरान की मिसाइल और परमाणु क्षमता को रोकने के मिशन पर नॉन स्टॉप हैं और इसी बीच दुनिया की बड़ी ताकतें रूस और चीन जैसे देश सीधे युद्ध में कूदने से बचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बात तेल के रास्ते, समुद्री मार्ग, वैश्विक अर्थव्यवस्था और आपसी टकराव तक पहुंच गया है। बड़े देशों को डर सता रहा है कि कहीं यह संघर्ष सीमाओं से निकलकर पूरी दुनिया को जंग के मैदान में न बदल दे और तीन देशों का यह युद्ध तीसरा विश्व युद्ध का रूप कहीं ना ले ले। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में बात करेंगे ईरान के उस कमांडर की जो मोसाद का मोहरा बना और खामनेई का हत्यारा। साथ ही आपको बताएंगे कि यह युद्ध कब तक चलेगा। ईरान ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की स्पेशल फोर्स के टॉप जनरल इस्माइल कानी को मार दिया है। कानी पर इजराइल की सीक्रेट सर्विस मोसाद के लिए जासूसी के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अरब मीडिया से आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक कानी ने सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई को धोखा दिया था। कानी ईरान की एलीट कुद्स फोर्स के चीफ थे, जो विदेशों में ईरान की प्रॉक्सी को तैयार करने के लिए कुख्यात है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कानी इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के साथ मिले हुए थे और कानी पर शक की सुई अचानक से घूमी जब वे सुप्रीम लीडर खामनेई की हत्या करने वाले हमले में चमत्कारिक ढंग से बच निकले। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी जनरल इससे पहले भी हत्या की कोशिशों से बच गए थे। UAE की द नेशनल ने अपनी रिपोर्ट्स में बिना कंफर्म सोर्स के हवाले से बताया कि इस्माइल कानी को मोसाद से जुड़े होने के शक में मार दिया गया है। इजराइल और अमेरिका के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से ही ईरानी जनरल का कोई अता पता नहीं चल पा रहा था, लेकिन अब जानकारी सामने आई है कि ईरान ने उन्हें मौत की सजा दे दी है। हाल के सालों में कानी पहले से कई बार लोगों की नजरों से गायब हो चुके हैं। सबसे हाई प्रोफाइल मामला 2024 के सितंबर का है, जब बेरूत में इजराइल ने हमला किया। माना जा रहा था कि हसन नसरुल्लाह के उत्तराधिकारी हाशिम सफीउद्दीन के साथ वो भी मारे गए, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो फिर से लोगों के सामने आ गए। इससे एक सप्ताह पहले वो एक और मीटिंग से बच निकले थे, जिसमें हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह पर एक जोरदार धमाका हुआ था। अरब मीडिया में चल रही रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पिछले शनिवार को खामनेई के कंपाउंड पर हुए हमले से कुछ मिनट पहले कानी अचानक वहां से गायब हो गए थे। इस हमले में खामनेई और कई टॉप कमांडरों की मौत हो गई थी। खामनेई का शव मलबे के भीतर पाया गया था। हालांकि बाद में यह भी खुलासा हुआ कि हॉस्पिटल ले जाया गया था और वहां पर उनकी मृत्यु हुई। अरब मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि खामनेई के हत्यारे कानी को जासूसी और इजराइल का साथ देने के लिए, मोसाद का साथ देने के लिए, उसका मोहरा बनने के लिए गिरफ्तार किया गया और शायद अब मार भी दिया गया है। कानी ने जनवरी 2020 में कुद्स फोर्स की कमान संभाली थी, जब अमेरिका ने ईरान के पूर्व सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी को बगदाद एयरपोर्ट के बाहर मार गिराया था। आपको याद होगा वो ड्रोन हमला। ईरान इजराइल के बीच चल रहा युद्ध लगातार खतरनाक रूप लेता जा रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे यह युद्ध रुकने वाला नहीं है, बल्कि और इसकी गति तेज होने वाली है। मिडिल ईस्ट इस वक्त बेहद तनावपूर्ण दौर से गुजर रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच सैन्य टकराव लगातार तेज होता जा रहा है। मिसाइल हमले, एयर स्ट्राइक्स और जवाबी कार्रवाई की धमकियों ने पूरे इलाके में अस्थिरता और चिंता का माहौल बना दिया है।
इस टकराव में अमेरिका और इजराइल का मुख्य फोकस ईरान की मिसाइल क्षमता को सीमित करना है। इसके साथ ही वो ये भी चाहते हैं कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ने में सफल न हो पाए। अमेरिका और इजराइल का आरोप है कि ईरानी क्षेत्र में कई प्रॉक्सी संगठनों के जरिए अपना प्रभाव बढ़ाता है। इन संगठनों के जरिए वो क्षेत्रीय राजनीति और सुरक्षा समीकरण को प्रभावित करता है। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर अमेरिका कुछ सैन्य लक्ष्यों को हासिल कर भी लेता है, तब भी ईरान की परमाणु संरचना और उसके क्षेत्रीय नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करना आसान नहीं होगा। रक्षा विशेषज्ञ के मुताबिक यह टकराव फिलहाल खत्म होती नजर नहीं आ रही है। इसके बजाय ये लंबे समय तक हमला और पलटवार के दौर में बदल सकता है। ईरानी सीधे युद्ध के बजाय अप्रत्यक्ष रणनीति अपनाने की कोशिश कर सकता है। इसके तहत वो अपने सहयोगी संगठनों के जरिए जवाबी कार्रवाई करेगा। इसमें प्रमुख रूप से हिजबुल्ला और हुती जैसे समूह शामिल होंगे। इन संगठनों के जरिए मिसाइल और ड्रोन हमले किए जा रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। ऐसे हमले इस इलाके में इन देशों के रणनीतिक ठिकानों और सैन्य संसाधनों को निशाना बना सकते हैं। मेजर जनरल सिवाच ने इस मामले पर कहा है कि अगर इस तरह की कार्रवाई तेज होती है तो यह टकराव धीरे धीरे पूरे इलाके में फैल सकता है। अगर इस संघर्ष में और देश शामिल होते हैं तो ये एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले सकता है। हालांकि चर्चा तीसरे विश्व युद्ध को लेकर भी हो रही है, लेकिन दूसरी ओर से ये भी कहा जा रहा है कि दुनिया की बड़ी ताकतें सीधे युद्ध में कूदने के बजाय तनाव को कम करने की पहल पर गौर कर सकते हैं। इनमें प्रमुख रूप से सऊदी अरब, यूएई, ओमान, जॉर्डन, कतर और बहरीन जैसे देश शामिल हैं। इन देशों को डर है कि अगर युद्ध बढ़ा तो इसका सीधा असर उनकी सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। और असर तो दिखना शुरू हो गया है, जिस तरीके से तेल की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। रूस और चीन इस संघर्ष में सीधे तौर पर शामिल होने से बच रहे हैं। दोनों देश अपने रणनीतिक और आर्थिक हितों को प्राथमिकताएं दे रहे हैं। चीन और रूस कूटनीतिक स्तर पर ईरान का समर्थन कर सकते हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन अमेरिका के साथ सीधे सैन्य टकराव से भी बचना चाहते हैं। अगर रूस और चीन सीधे इस युद्ध में नहीं कूदते तो आने वाले समय में युद्ध का स्वरूप बदल सकता है। लेकिन ईरान को रूस और चीन को समझाना पड़ेगा और रूस और चीन को भी ईरान को समझाना पड़ेगा, क्योंकि रूस और चीन अमेरिका के बाद दुनिया के ताकतवर देश माने जाते हैं। ऐसे में इनकी एंट्री और इनका एग्जिट इस युद्ध के आगे के स्वरूप को तय करेगा, यानी युद्ध की दिशा और दिशा को भी तय करेगा। ईरान इजराइल वॉर के बीच यह चर्चा तेज हो रही है, क्या इस संघर्ष के जरिए ईरान में सत्ता परिवर्तन हो सकता है? लेकिन बिना जमीनी सैनिक भेजे ऐसा करना लगभग असंभव नजर आ रहा है। अमेरिका पहले से ही इराक युद्ध और अफगानिस्तान जैसे लंबे युद्धों का अनुभव कर चुका है, इसलिए ईरान जैसे बड़े और जटिल देश में जमीनी सैनिक भेजना बेहद मुश्किल फैसला होगा। अगर कोई सैन्य अभियान चलता भी है तो वो मुख्य रूप से एयर स्ट्राइक, नौसैनिक ऑपरेशन, आर्थिक प्रतिबंध और रणनीतिक दबाव के जरिए ही चलाया जाएगा, क्योंकि इस टकराव का असर सिर्फ सैन्य मोर्चे तक सीमित नहीं रहेगा। इसका वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा असर पड़ सकता है। अगर हॉर्मुज स्ट्रेट में किसी तरह की रुकावट आती है तो दुनिया की तेल सप्लाई प्रभावित हो सकती है। ये जलमार्ग दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में से एक माने जाते हैं। ऐसे में अगर यहां से तेल की आवाजाही प्रभावित हुई तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में और तेजी से उछाल आ सकता है। इससे दुनिया भर में महंगाई बढ़ सकती है और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर भी दबाव पड़ सकता है। ईरान इजराइल के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए यूनाइटेड नेशंस ने कई देशों से संयम बरतने की अपील की है और बातचीत का रास्ता अपनाने को भी कहा है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि अगर यह टकराव और बढ़ता है तो इससे मानवीय संकट और क्षेत्रीय अस्थिरता पैदा हो सकती है। माहौल और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। फिलहाल हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं और समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। अगर कूटनीतिक कोशिशें जारी रहती हैं और बड़े देश संयम बरतते हैं तो यह टकराव वैश्विक युद्ध बनने के बजाय क्षेत्रीय स्तर तक सीमित रह सकता है। लेकिन अगर किसी भी पक्ष ने बड़ा सैन्य कदम उठा लिया तो हालात तेजी से बदल सकते हैं, जैसे ईरान ने बीते दिनों में क्लस्टर बम का उपयोग किया। सारे समीकरण, सारी बातें अपनी जगह है, लेकिन अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि यह युद्ध कब तक चलेगा, कब रुकेगा। हो सकता है अगले कुछ दिनों में हालात बदल जाएं, लेकिन यह भी हो सकता है कि यह युद्ध 2-4 महीने तक चल सकता है और 2-4 महीने के बजाय 2-4-10 साल तक भी चल सकता है।
कैसे चलेगा, इसके लिए ईरान ने पूरी व्यवस्था कर दी है। अगली वीडियो में आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।